सबसे पहले करनाल और हरियाणा और देश भर के तमाम लोगों को सत श्री अकाल, जय श्री राम, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह और जय श्री राम। जी हाँ, सबसे पहले एक बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे बीच में, हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारा भाईचारा खराब करने की कोशिशें करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाते हैं। निर्मल कुटिया मामले को लेकर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, आरोपी का खुलासा हो चुका है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का कर्मचारी पाया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे 16 तारीख को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल में हंगामा होता है कि वहां पर निर्मल कुटिया के सेवादारों द्वारा तिरंगा झंडा फाड़ दिया जाता है। मीडिया भी उस खबर को दिखाता है। बहुत से सामाजिक संस्थाओं से अलग अलग जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक चोला ओढ़कर वहां पर पहुंचे थे, वो कहते हैं कि बहुत गलत हुआ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने भी उनका बयान दिखाया था कि अगर तिरंगा फाड़ा है, अगर उसकी मंशा गलत थी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 16 तारीख का यह मामला, हम पहले दिन से बता रहे थे कि यह सारा मामला कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा खराब करने की एक बड़ी साजिश है। और दूसरा, कमीशन खोरी जो वहां पर चलती थी, जो निर्मल कुटिया के सेवादारों ने जब से वहां पर बैठ रहे थे वो खत्म कर दी थी, ऑन रिकॉर्ड खत्म की है। क्योंकि जितने भी गरीब लोगों के इम्प्लांट वहां पर डलते थे वो सारे निर्मल कुटिया के सेवादार बिल्कुल फ्री में डलवाते थे। 500 से ज्यादा हड्डियों के ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें उन तमाम गरीब लोगों का रिकॉर्ड अभी भी वहां पर है जिनके इम्प्लांट कमीशन खोरी में, कमीशन डॉक्टरों को नहीं गई, कर्मचारियों को नहीं गई, कुछ एक एम्बुलेंस कर्मचारी भी उसमें शामिल थे और ऑपरेटर भी शामिल थे। लेकिन एक बड़ा खुलासा हम आपको बताना चाहेंगे, निर्मल कुटिया में जहां पर निर्मल कुटिया के सेवादारों का कैबिन है, वहां पर हम पहले दिन से पूछ रहे थे, लेकिन जब भी हम उनसे सवाल पूछते थे तो निर्मल कुटिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते थे कि आप लोगों ने क्या नंबरों पर तिरंगा लगाया था या किसने लगाया था। वो हमारे ऊपर एकदम किस्म से हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे कि क्या आप निर्मल कुटिया की जो है प्रमोशन कर रहे हैं, क्या आप निर्मल कुटिया का साथ दे रहे हैं, क्या आप तिरंगा फाड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, ऑन रिकॉर्ड एक बड़ा खुलासा है जो आपको हिलाकर रख देगा, करनाल के तमाम लोगों को हिलाकर रख देगा, देश भर के तमाम लोगों को हिलाकर रख देगा। क्योंकि आज हम निर्मल कुटिया गुरुद्वारे में इस समय बाहर पर मौजूद है, नंगे पैर यहां पर मौजूद है, क्योंकि हम भगवान श्री राम को भी मानते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानते हैं। इसलिए हम निर्मल कुटिया के गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर जो आज आपको खबर दिखा रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर किसी ने एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन आज की बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे, खुलासा हो चुका है, पुलिस ने इसका खुलासा किया है। और ये वीडियो देखिए आप, जो हैरान कर देगी आपको। डाटा ऑपरेटर खुद निर्मल कुटिया के कैबिन में तिरंगा झंडा लगाने जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शख्स निर्मल कुटिया गुरुद्वारे का जो कैबिन है उसके सामने यहां पर 5-7 कैबिन है सरकारी कल्पना चावला के, जिसने वीडियो खींची थी, जो शिकायत करता है, उसी ने उसी दिन तिरंगा झंडा लगाया था। और कहां लगाया था? निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के कैबिन के, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर थे सेवादारों के, वहां पर लगाया था। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में बड़ा खुलासा। नीली कमीज डाले कर्मचारी तिरंगा झंडा हाथ में लेकर जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं जो पीले रंग की पट्टी है उसके हाथ खंबे के पीछे हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ऊपर चिपका रहा है। आप देखिए, जो ऊपर चिपकाकर यहां से चलता बना, यहां से चलता बना, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये वह कर्मचारी है, डाटा ऑपरेटर है, जिसको पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। ये मामला क्या था? क्या कुछ एक लोग समाज में अभी भी ऐसे रहते हैं जो हमारा हिंदू सिख भाइयों का आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम सब लोग उस भावना में बह जाते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि अगर ये निर्मल कुटिया गुरुद्वारे का कैबिन है तो इतना बड़ा शीशा छोड़कर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा नजदीक से, ये निर्मल कुटिया समझिए आप, निर्मल कुटिया का कैबिन है। इतना बड़ा प्लेन शीशा छोड़कर जो सामने बैठा ऑपरेटर है वो अपने 8 कैबिन पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया, बल्कि निर्मल कुटिया के कैबिन पर तिरंगा झंडा उसी दिन क्यों लगा कर गया और यहां पर लगा के गया जहां पर निर्मल कुटिया के सेवादारों के नाम और नंबर, टोल फ्री नंबर लिखे हुए थे। ये खुलासा पुलिस ने भी किया है। पहले दिन से हम भी आपको कह रहे हैं कि मामला कुछ और है और गोंद लगाकर
कागज का जो हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा था, गोंद लगाकर कागज का उसके ऊपर लगा दिया। लेकिन निर्मल कुटिया के सेवादारों के नंबर देखकर, क्योंकि वहां पर लिखा है कि आपको किसी तरह की सेवा जरूरत है तो आप हमें फोन कीजिए, तो कोई भी शख्स अगर वो होगा तो वो उसको उतारेगा, वो नहीं उतरेगा तो वो फटेगा। मामला सिर्फ इतना था कि उसने वो तिरंगा झंडा उतारा उन नंबरों से और वो फट गया, वो तो फटना था। आप ये बताइए, आप अपने सरकारी कार्यालयों में 15 अगस्त 26 जनवरी पे ऐसे तिरंगे झंडे चिपका देते हैं, वो भी उतारते हैं तो वो फटते हैं, वो भी फटते हैं। ऐसे तिरंगे झंडे जो लगाया गया साजिश के तहत लगाया गया। और सबसे बड़ा खुलासा, अभी कुछ ही देर पहले खबर कंफर्म हो चुकी है और थाना सिविल लाइन में हालांकि 16 तारीख को ही मामला दर्ज कर दिया गया था और थाना सिविल लाइन के जो SHO हैं इंस्पेक्टर ललित, उनको हम कोशिश करते हैं अपने साथ लाइव जोड़ने की। वो खुलासा होगा अपने आप में बहुत बड़ा। हेलो SHO साहब बोल रहे हैं? जी। हाँ SHO साहब, कमल मिड्डा बोल रहा हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज से। जी बेटा साहब। हाँ सर, एक ये जानकारी आई थी, समझ चाहूंगा आपको इस समय रात को डिस्टर्ब किया, इस समय लाइव आप जुड़े हुए हैं। एक जानकारी आई थी कि जो 16 तारीख को करनाल के निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के जो सेवादार वहां पर बैठे हुए थे, उनके कैबिन पे किसी ने तिरंगा लगा दिया था और वो तिरंगा झंडा निर्मल कुटिया के सेवादारों द्वारा फाड़ दिया गया था। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और किस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है सर? देखिए, हमने पहले तो जो हरभजन सिंह नाम का लड़का था जी। निर्मल कुटिया का सेवादार जी। हमने उसको गिरफ्तार किया था इस एलिगेशन के ऊपर कि उसने एक कैबिन के ऊपर तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया था। जी सर। हमने उसको अरेस्ट किया था जी। जी। उसके बाद जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई जी। तो हमने उसके अंदर ये मिला CCTV फुटेज के अंदर कि भाई ये जो तिरंगा झंडा निर्मल कुटिया के कैबिन के ऊपर लगाया गया था, जी। सुनियोजित साजिश के तहत जी। एक बंदे ने लगाया था जिसका नाम है अंकुश। ये अंकुश कौन है सर? अंकुश एक डाटा ऑपरेटर है यहाँ पे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर। जो सामने ही कैबिन है, सरकारी कैबिन है, ये वही डाटा ऑपरेटर है सर? हाँ जी, हाँ जी, वो सरकारी कैबिन है ना, जो वहाँ का ये डाटा ऑपरेटर था। इसने पहले तो सुबह सुबह जाके ये लगवा दिया वहाँ पे जी अपना तिरंगा झंडा। जी सर। और उसके बाद जब वो सरदार जी हरभजन है जो उसको ताड़ने लगा जी, तब उसने उसकी वीडियो फोटो खींच ली कि भाई ये दिखाने के लिए कि भाई ये तो इसके खिलाफ है। तो सर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस मामले में शिकायत करता है, जिसने फोटो खींची और पुलिस में बयान दिया कि सरदार जी जो निर्मल कुटिया के उन्होंने तिरंगा झंडा फाड़ा है, लगाने वाला भी वही है, वीडियो में उतारने वाला भी वही है, शिकायतकर्ता भी वही है? शिकायतकर्ता भी वही है और जो उतारने वाला है वो हरभजन नाम का लड़का था। नहीं और इस सर, तिरंगा झंडा लगाने वाला भी वही है, शिकायतकर्ता भी वही है? तिरंगा झंडा लगाने वाला भी वही है और शिकायतकर्ता भी वही है। मतलब इससे क्लियर हो गया कि ये सर साजिश के तहत किया गया था एक सिर्फ? हाँ जी जी, इसने सिर्फ एक अपना इसको बदनाम करने के लिए, उस हरभजन नाम के लड़के को बदनाम करने के लिए जी ये साजिश रची थी और ये उसने झंडा वहां लगाया था जी। हमने इसको उस मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जी। SHO साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि वो काफी बड़ा कैबिन है निर्मल कुटिया गुरुद्वारे का। हमने देखा कि जो एक आर पार जिसमें शीशा दिखाई देता है उस पर तो वो तिरंगा झंडा नहीं लगाया गया, जबकि ऊपर जो पीले रंग की पट्टी पे उनके नंबर लिखे गए हैं, जानबूझकर सिर्फ उसी जगह पर तिरंगा झंडा क्यों लगाया गया? जानबूझ के उसने इसीलिए लगाया, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि भाई वो जहाँ पे उसके नंबर लिखे हुए हैं जी, तो वहां से वो उतारेगा जी, और उसके बाद वो फटेगा झंडा जी सर। और उसके बाद हम उसको हाईलाइट करेंगे। सर एक ये रिक्वेस्ट रहेगी हमारी तरफ से, क्योंकि इस तरह के लोग जो है हमारा समाज में माहौल खराब करते हैं। पुलिस का भी समय खराब किया, काफी दिन जो है इन्वेस्टिगेशन में लगे। कम से कम उसका व्यक्ति का मोबाइल अगर आप अच्छी तरह से ट्रेस करेंगे, व्हाट्सएप कॉल का डाटा निकलवाएंगे, तो कौन कौन लोग इसमें साजिश करता है। कर्मचारी बहुत से लोग हैं, क्योंकि कमीशन खोरी का यह मामला है और आपसी भाईचारा खराब करने का मामला है, तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी जल्द से जल्द। जी, वो उसका मोबाइल है जो हमने कब्जे पर उससे लिया है जी, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी कीजिए। तो बता रहे हैं सर, इसमें 2 एक लोगों के और नाम आ रहे हैं, एक कोई लिफ्टमैन है, कोई एक और ऑपरेटर है, कोई कर्मचारी है, संदिग्ध है वो भी? नहीं, फिलहाल हमारे पास अंकुश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जी। उसके बाद आगामी तफ्तीश जारी है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपने विश्वास था आप पर, पुलिस पर। करनाल पुलिस ने उम्मीद से बढ़िया काम किया है। SHO सिविल लाइन ललित सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे,
ये एक सच्चा दिल बोल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप आपसी भाईचारा खराब करेंगे तो उसका खुलासा एक ना एक दिन जरूर होता ही है। हम ऐसी पवित्र जगह पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के बाहर खड़े हैं, चाहे हम भगवान श्री राम के मंदिर के बाहर खड़े हों या फिर निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के बाहर खड़े हों या कहीं भी मंदिर मस्जिद के बाहर खड़े हों, ऐसी जगह पर खड़ा हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर चाहे कुछ एक लोग अब भी आरोप लगाएंगे कि ये निर्मल कुटिया से पैसे लेकर बोल रहा है, ये निर्मल कुटिया गुरुद्वारे की प्रमोशन कर रहा है, उन लोगों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। हमने उनकी भी आवाज उठाई थी और हमने भी कहा था कि तिरंगा फाड़ने वाला गलत होगा। और आप में से हजारों लोगों ने कमेंट किए थे, आपको याद होगा कि ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि अब जो ये लोग साजिश करता थे, इस ऑपरेटर के कहने पर वहां पर बहुत से ऐसे लोग आ गए थे जो वहां पर धार्मिक उसको कहीं ना कहीं रंग देना चाह रहे थे। हमारा सवाल है कि क्या अब वो लोग उस ऑपरेटर की साजिश बेनकाब होने के बाद क्या अब उसके खिलाफ वहां पर नारे लगाएंगे? क्या मेडिकल कॉलेज के जो तमाम ये कमीशन खोर कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, जिनके साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जो आपका हमारा हिंदू सिख भाईचारा खराब करना चाहते थे, चाहे वो हमारे राजपूत भाई हो, हमारे रोड भाई हो, हमारे किसी भी समाज से हो, हम हैं तो हिंदू, हम हैं तो भारतीय। हिंदू सिख क्या होता है? हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जाता है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी ऐसा मामला आए तो भाई वीडियो पर ना जाइएगा, मीडिया कवरेज पर भी ना जाइएगा, अपनी सूझबूझ जरूर लगाइएगा कि तिरंगा झंडा किसी और के कैबिन में क्यों कोई बाहर का आदमी लगाकर जाएगा। ये सवाल हम पहले दिन से उठा रहे हैं, लेकिन हम जब उनसे सवाल पूछ रहे थे ना, जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उनकी आवाज हम उठा रहे थे तो वो लोग हमारे ऊपर आ जाते थे कि क्या आप निर्मल कुटिया के लोगों की जो है प्रमोशन कर रहे हैं, आप उनकी बचाव कर रहे हैं, आप तिरंगा फाड़ने वालों का बचाव कर रहे हैं, मतलब आप भी देशद्रोही हैं। मतलब अगर इस तरह की बात उस समय बोलते तो हम भी देशद्रोही कहलाए जाते। लेकिन हमें इंतजार था पुलिस की रिपोर्ट का, और पुलिस की रिपोर्ट आ चुकी है एक युवक को, जिसकी हम तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि बेल पर शायद अब छोड़ दिया गया है। ये वह युवक है, बताया जा रहा है, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का डाटा ऑपरेटर है। और हमें यह तस्वीर भूल नहीं सकती, क्योंकि ये वही तस्वीर है जो हम वहां पर जब गए थे तो ये बता रहा था कि सरदार जी ने तिरंगा झंडा फाड़ दिया, सरदार जी ने तिरंगा झंडा फाड़ दिया। मैं सामने बैठा था, मैंने फोटो खींची है। उसने ये नहीं बताया कि भाई तिरंगा झंडा मैं ही लगा कर गया था। बड़े भाई, अगर आप लोगों ने साजिश करनी थी भाईचारा खराब करने की, कमीशनखोरी को खत्म करने की, तो कम से कम सीसीटीवी कैमरा तो बंद कर देते भाई। आप समझ सकते हैं उस चीज से हमारे शहर की छवि कितनी खराब हुई। निर्मल कुटिया गुरुद्वारे पर लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन निर्मल कुटिया गुरुद्वारे की जो तमाम टीम थी, प्रबंधन था, वो इन 15 दिनों में सामने नहीं आया। उन्होंने ये कहा, हमारी चर्चा बात हुई कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये खुलासा हफ्ता पहले हो चुका था, एक हफ्ता पहले हमने पोस्ट डाल दी थी कि इस मामले में बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, लेकिन खुलासा नजदीक क्यों नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि जब निर्मल कुटिया पर आरोप लग रहे थे तो हमारे शहर के सो कॉल्ड समाज सेवी अपने अपने कामों में बिजी थे। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े परिवार जो यहाँ पर अपने परिवारों के साथ लंगर खाने आते हैं, माथा टेकने आते हैं, आप आइए, आपका गुरुद्वारा है। लेकिन अगर हमारे शहर का अगर कोई भाईचारा खराब करता है, कोई हमारे धार्मिक स्थल को, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उस पर आरोप लगवाता है, उनकी सेवा पर आरोप लगवाता है, चाहे हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है या साजिश में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों को सामने आना चाहिए था। आप में से करनाल में 200-250 सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं। जब भी प्रशासनिक अधिकारी कोई नया आता है, आप लोग वहां पर बुके लेकर पहुंच जाते हैं। जब सीएम साहब आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। तो ये क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सिर्फ पत्रकार ही रह गया, या करनाल ब्रेकिंग न्यूज ही रह गया, या मीडिया ही रह गया, मीडिया कर्मी रह गए जो सिर्फ आवाज उठाएंगे? हम आवाज उठाते हैं तो हमारे ऊपर हमला बोला जाता है, हमारे ऊपर झूठी SC/ST की शिकायतें दे दी जाती है, हमारे खिलाफ डेफेमेशन के केस डाल दिए जाते हैं। हमारे साथ भी आप सभी के सामने है, कुछ एक लोग भाई हमारे साथ जरूर आए थे, लेकिन आखिरकार पूरे लोग नहीं आए थे। लेकिन एक आत्मा रोती है कि हम ऐसे पवित्र स्थान पर खड़े हैं जहां पर रोना जरूर आता है कि जब हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे शहर में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो
जो आज हमारा सामाजिक भाईचारा खराब करने में लगे हुए हैं, हमारा भाईचारा तोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को पहचानिएगा। मैं आपको एक बार फिर से सीसीटीवी वीडियो दिखाना चाहूंगा जो बहुत बड़ा खुलासा करता है अपने आप में। ये देखिए, एक सेकंड, ये सीसीटीवी वीडियो जरूर देखिएगा। ये सामने निर्मल कुटिया का कैबिन है और यहां पर 5 कैबिन है कल्पना चावला के। वहां से एक डाटा ऑपरेटर आएगा नीले रंग की ड्रेस डाले हुए। अभी आप देखिएगा, अभी देखिएगा, इतना बड़ा खुलासा हैरान कर देगा आपको। ये देखिए, ये ऑपरेटर साहब, उनके हाथ में उधर तिरंगा झंडा, उस पर गोंद चिपकाई हुई है। वो देखिए, वो सामने जा रहा है। पीले रंग की जो पट्टियां आपको नजर आ रही है ना, आप जाकर देखिएगा, नीचे कैबिन के शीशे खाली हैं, लेकिन ये देखिए उसका हाथ नजर आ रहा है इस खंबे के पीछे। वो देखिए, वो देखिए, वो ऊपर लगाया उसने तिरंगा झंडा और लगाकर चलता बना, लगाकर चलता बना, वापिस अपने कैबिन की तरफ आ गया, देखकर कि भाई मैंने तो यहां पर जो सेवादारों के नंबर लिखे हुए थे ना पीली पट पर, वहां पर नंबर चिपका दिया, मैंने तिरंगा झंडा चिपका दिया। और सामने बैठा है कि सामने जब सरदार जी आएंगे, सेवादार आएंगे, वो देखेंगे हमारे नंबर पर, हमारे कैबिन पर कौन ये तिरंगा झंडा लगा गया। सामने 5 कैबिन है, उसने अपने कैबिन पर क्यों नहीं लगाया, यहां पर लगाया। लेकिन जब सरदार जी, क्योंकि उन्हीं नंबरों के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे कमीशन खोरी का खेल कहां से चलता है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो, उसके सामने के जितने अस्पताल हैं, तकरीबन अस्पतालों में मरीज वहां से रेफर होते हैं। वहां के दलाल, वहां के पीआरओ, वहां के कमीशन खोर मरीजों को आईसीयू के अंदर से लेकर जाते हैं। आपको अगर शक है, आप वहां पर जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए। आप हमारे साथ चलिए। कई लोगों ने हमारे से बहस की थी सोशल मीडिया पर, हमने कहा था आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रंगेहाथ पकड़वाऊंगा कमीशन को। ये बातें कम से कम हम एसपी साहब को, डीसी साहब को, सीएमओ साहब को 50 बार बता चुके हैं, डायरेक्टर साहब को 50 बार बता चुके हैं, 50 खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि कमीशन का जो पैसा है नीचे से ऊपर तक जाता है। आखिरकार ऐसा क्या है, हजारों करोड़ रुपए से लागत से बना मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज नहीं होता, लेकिन सामने 1-1, 2-2, 3-3 कमरों के प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर मरीजों को एम्बुलेंसेस वाले कमीशन खोर, पीआरओ, दलाल उठाकर ले जाते हैं और वहां इलाज होता है। दूसरा, अगर मैं आज यहां से जा रहा हूं, मेरी हड्डी टूट जाएगी तो एक इम्प्लांट डलता है जिसे नट बोल्ट कहा जाता है, रॉड कही जाती है। वो रॉड सामने कल्पना चावला के एक मेडिकल जो केमिस्ट है, 2-3 केमिस्ट है, एक केमिस्ट से उनका सिस्टम है, वो इम्प्लांट 4,000 रुपए का आता है, वो 20,000 रुपए का मरीज को दिया जाता है। 70% कमीशन डॉक्टर और दूसरे अधिकारियों में और कर्मचारियों में जाती है। 1-1.25 साल से कल्पना चावला के जो कर्मचारी हैं, जो कल्पना समझ चाहूंगा, निर्मल कुटिया के सेवादार है, वो वहां पर बैठना शुरू हुए। हम जब खबरें दिखाते थे, हमने 50 खबरें दिखाई, उन्होंने उसके बाद वहां पर सेवा करनी शुरू की। सेवा वो सालों से कर रही है, लंगर की सेवा सालों से चल रही है, लेकिन वो वहां पर बैठना शुरू हुए। सारे के सारे इम्प्लांट जो जरूरतमंद परिवार होता था, वो कैबिन में आता था सेवादारों के पास, वो कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, वो सामने की दुकानों से ही वो कम रेट में उनको दिलवाते थे, पैसे नहीं लेते थे, पैसे नहीं लेते थे उनसे। पैसे कौन देता था? निर्मल कुटिया की तरफ से वो पैसा जाता था। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, 500 से ऊपर ऑपरेशन इसी साल के दौरान हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब उसी नंबरों पर 2-3 नंबर जो टोल फ्री नंबर है सेवादारों के, अगर उन्हीं पे आप तिरंगा झंडा लगाकर इतनी बड़ी साजिश करेंगे तो वो तो भाई फाड़ेगा। मेरी ड्राइवर सीट है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे सामने मेरे को ट्रैफिक दिखना है, मेरी साजिश के तहत कोई यहां पर तिरंगा झंडा सामने शीशे पर चिपका जाएगा, मैं आऊंगा कि भाई मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा, मेरा तो एक्सीडेंट हो सकता है। और उस तिरंगे झंडे को सैलो टेप से नहीं चिपकाया, गोंद लगाकर वो लेकर आया और यहां चिपकाकर चला गया। ऐसे ही हमारे खिलाफ अगर कोई साजिश होगी तो गाड़ी पर वो आएगा, गोंद लगाकर चला जाएगा, हम अगर उसको फाड़ेंगे, सामने से वो वीडियो खींचेगा, देखिए मिड्डा की गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा हुआ था, उसने फाड़ दिया, फाड़ कर वो भाई नीचे जो डस्टबिन है या फर्श है वो वहीं गिरेगा। आप मानिए, अगर आपके घर पर 26 जनवरी में 15 अगस्त पर इस तरह से कागज के तिरंगे झंडे आते हैं, आपके बच्चे फाड़ देते हैं, कुछ एक लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप उसको गंगा यमुना में प्रवाहित कर कर आते हैं? क्या उसको आप मिट्टी में दबाते हैं? कुछ एक लोग उसको किताबों में रख लेते हैं, अच्छी बात है। हमारी भी अपील है कि अगर ऐसा तिरंगा झंडा, पहले तो बैन होने चाहिए जो कागज के तिरंगे झंडे हैं, अन्यथा अगर वो फटा हुआ कहीं मिल भी जाता है तो उसको आप अपनी किताबों में रख लीजिए, वो भी सम्मान होता है, लेकिन उसको कूड़े में ना गेरिए। लेकिन आपने गेरा क्या? आप भी गिरते हैं,
आप कभी गंगा प्रवाहित, यमुना में प्रवाहित करने नहीं जाते बच्चों के फाड़े हुए कागज की तिरंगे झंडों को। सबसे पहले प्रशासन को, सरकार को बैन करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है। निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते एक जिम्मेवार संस्थान है, और हम अपने शहर के लिए पिछले 18 सालों से यहां पर सेवा कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं रात के 11:30 बज चुके हैं। 11:15 बजे तक यहां पर लंगर चल रहा था। अभी आप कहेंगे फिर मिड्डा प्रमोशन कर रहा है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि 11:15 बजे तक यहां पर लंगर चल रहा था। रिक्शा वाला, मजदूर, हर जरूरतमंद जो बस से उतरा यहां पर लंगर खाकर गया, क्योंकि 11 बजे हॉस्पिटल चौक के सारे ढाबे बंद हो जाते हैं। 11:15 11:30 तक लंगर चला। उसके बाद अंदर 24 घंटे लंगर चल रहा है। चाय, दूध इस समय आप देख सकते हैं जो भी यहां पर आएगा उसके लिए उपलब्ध है। ये तमाम सेवादारों ने इसको, फर्श को धोया है। ये सेवादार यहां पर खड़े हैं। यहां पर कोई आता है तो पूछते नहीं है कि भाई तेरी जात क्या है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू फलाना बिरादरी से है, तू फलानी बिरादरी से है। नहीं पूछता कोई भी। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन हर बारी कोई गलत नहीं होता। लेकिन जब गलत होता है तो एक साजिश होती है, साजिश का बेनकाब करना चाहिए। इस मामले में तो खालिस्तान का कोई दूर दूर तक मामला नहीं था, लेकिन कुछ एक लोगों ने वहां पर भी खालिस्तान के, मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो वहां पर आपसी भाईचारा खराब करने की मंशा से आए थे। हम उन भाइयों को भी कहना चाहेंगे, आप भाई जो लोग वहां पर नारे लगा रहे थे, आप कल सुबह आइए, हम आपको कवर करेंगे। मुझे याद है कि 2-3 लोग आप में से मुझे भी वहां पर गालियां देंगे, लेकिन हम गालियां सुन लेंगे आपकी, हम गालियां सुन लेंगे। अगर आप हाथ भी उठाएंगे तो कमल मिड्डा या हमारी टीम में से कोई सदस्य हाथ नहीं उठाएगा आपके ऊपर। ये आपको विश्वास देता है। गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हूं, क्योंकि हम एक जिम्मेवार पत्रकार हैं, एक जिम्मेवार संस्थान है। हमारे परिवार के संस्कार नहीं है अगर हमारे ऊपर कोई सामने हाथ उठाए तो हम उस पर हाथ उठाए, हम उसको मां बहन की गालियां दे। लेकिन आप आइएगा, हम आपको कवर करेंगे। आप थाने में जाकर एसएचओ से पहले पूछ लीजिएगा क्या साजिश करता है, इसमें से कौन निकला है। उसके बाद आप, जैसे आपने इन सेवादारों को वहां से हटाने का एक पूरा प्रोटेस्ट किया था, तब आप वो भी प्रोटेस्ट कीजिएगा कि इस साजिश में कितने चेहरे हैं, कितने लोग हैं, उन सब के चेहरे बेनकाब होने चाहिए। क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे? भाइयों कल आप आइए, हम सबसे पहले वहां पर आपको कवरेज देंगे, खुली कवरेज देंगे। जो आप कहेंगे वो आप बोलिएगा, लेकिन आप प्रोटेस्ट कीजिएगा। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये तमाम सेवादार, यहां पर कुछ एक लोग माथा टेकने आए हैं, आप देख सकते हैं, निर्मल कुटिया प्रबंधन से नहीं है। सर, एक बहुत ही शर्मनाक बात थी, इसका खुलासा हुआ है। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। बहुत है कमल जी। अगर बताओ, अगर बांचा उस बच्चे के ऊपर जिसके ऊपर इन्होंने इल्जाम लाया, अगर उसका केस हो जाए, सब उसके जीवन भर की कैरियर खत्म, सारे केसेस, सारी लाइफ स्पॉइल, और कमीशन खोरी तब मजे लेके। उन्होंने क्या बोला, इतना गलत बोला कुटिया वालों ने। सेवा जिनको जो मीरजादे हैं वो तो पहले अपना मस्त है, वो सारे अपने मस्त हो रहे हैं। वो क्या हुआ, जिस गरीब आदमी पूछो ना, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वहां रहने के लिए कुछ चाहिए होता है, वो यहाँ पर आ जाता है। भाई यहाँ पर रहने, आपको दिखाएं, आप अंदर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ जो रात को आते हैं, जिनके लिए रोटी मिल गई। अभी जो 24 घंटे 365 दिन, बेशक कोई भी जात का हो, जैसा मर्जी हो, आओ। सर, जात क्या होती है, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा। तो कुछ भी नहीं, ये तो हमारे लोगों की बनाई हुई है ना। उस भगवान ने तो नहीं लगाई ना, दिखाया था ठप्पा तो नहीं, ये हमने बनाई है जात। तो भारतीय है ना, बिल्कुल। कोई हम जात नहीं है, कोई सरदार, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कुछ नहीं है। तो कुछ इससे तो भाईचारा। जो लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि अब बहुत से अलग अलग प्रोग्राम होने लग गए, हर जाति अपना अलग प्रोग्राम करने लगी। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। भाईचारे में रहते थे। बिल्कुल। चाहे ब्राह्मण धर्मशाला में कोई प्रोग्राम हो, भगवान परशुराम की जयंती हो, आप भी जाते थे, हम भी जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे अलग अलग प्रोग्राम सभी के क्यों होने लग गए? आपको लगता है कि हम अलग होते जा रहे हैं? बिल्कुल, सब ऐसे हो जा रहे हैं। आज के इंसान सब ऐसे मस्त हो रहे हैं। बस जो कुछ और गलत हो रहा है, बस साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। उसको देख, ये नहीं रहे जो इतना वहां पर हंगामा हुआ निर्मल कुटिया के खिलाफ, कैबिन तक बंद हो गए। वो देखो ना, जिन गरीब बंदों के, जिनके परिवार के, जिनके डायलिसिस हो रहे थे, हड्डियां ऑपरेशन, उनको फर्क पड़ा ना। जो कमीशन खा रहे थे वो तो खुश है। सर, ऑपरेटर वहां पर तिरंगा झंडा लगाकर जा रहा है, अपने कैबिन 5 कैबिन है उस पर नहीं लगाया उसने। बहुत गलत। और जबकि मैं कहता हूँ, इतनी आपने अपनी दिखाया, पूरा शीशा उसका ब्लैंक है, लगाना तो नीचे लगा देता, साइड में लगाता, जरूरी नंबर में लगाने थे। सर, अपने कैबिन पे लगाए, किसी और के कैबिन पे क्यों लगाएगा? मैंने कहा तो फिर भी उसने लगाया। उसके बाद उसके बढ़िया जी झंडा था, लगाता तो 5 कैबिन में लगाता ना। सर, हैरानी वाली बात नहीं है, जब वहां पर मीडिया पहुंचा, पुलिस पहुंची, तो उसने फोटो खींच रखी थी, वो हमें दिखा रहा था, ये सरदार जी हैं, इसने तिरंगा झंडा फाड़ा है।
इसको गिरफ्तार करो। वो गाड़ी में बैठकर दूसरा एक सरदार जी था वो भाग रहा था, तब भी ये बंदा विरोध कर रहा था। और खुलासा हुआ है ये जिस बंदे ने शिकायत दी है, जिसने फोटो खींची है, जिसने कहा कि सरदार जी ने तिरंगा झंडा फाड़ा, वही लगाने वाला निकला है। बिल्कुल। मैं कि कमल जी आपको सबसे ज्यादा तो वही आपको कह रहा था, नहीं यही है जो तो जिसके मन में वो था ना सब कुछ सब। उसने तो ये नहीं कहा कि मैं ही लगा गया था, ये तो कहा ही नहीं उसने। यही तो बात है। अगर आप बोलेगा ना, मैं कहता हूँ पुलिस को पूरी सख्ती करनी चाहिए। पूरा सब कौन कौन उसके साथ मिले हुए थे, सबके नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उन भाइयों से अपील करना चाहेंगे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि उन सेवादारों ने अगर गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो सभी प्रोटेस्ट करने वाले हमारे भाई हैं, हमारे छोटे बड़े भाई हैं, वो हमारे से गुस्से हो रहे होंगे जरूर इस समय जरूर, लेकिन हम उनका गुस्सा कल थोड़ा बहुत सहन करेंगे। आप उनसे अपील करेंगे कि कल भी आकर आप प्रोटेस्ट कीजिए, जिसने साजिश का खुलासा हुआ है उसके खिलाफ, या और पूरी साजिश के पीछे कौन कौन चेहरे हैं उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करें। मेरे हिसाब से तो कल कोई भी नहीं आएगा वो जान के। नहीं, कुछ एक लोग आएंगे, उनमें से भी आएंगे, हमें विश्वास है। मुझे तो नहीं लगता आएंगे। बाकी देखते हैं। आप अपील कर रहे हैं उनसे, बिल्कुल आए ना। जब तक तो इतने गंदे नन्हे तो कमेंट्स दे रहे थे तो आए तो सही मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा क्या हो गया, हमारे शहर के बहुत सी संस्थाएं थी, निर्मल कुटिया गुरुद्वारा हमने देखा है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, निर्मल कुटिया गुरुद्वारा हो, मॉडल टाउन गुरुद्वारा हो, डेरा कार सेवा हो, चप किसी को यहाँ पर जरूरत पड़ी है कोविड के दौरान, मंदिर भी हो सारे हमारे, उन्होंने अपने ज्यादा सहयोग किया है। रघुनाथ मंदिर हो, सनातन धर्म मंदिर हो, हर किसी ने कोविड में सेवा की है। हजारों लोगों का खाना यहाँ से पैक होकर लोगों के घरों में जाता था, लोगों की जो झोपड़ियां हैं वहां पर जाता था। लेकिन लोग सामने क्यों नहीं आए? जब निर्मल कुटिया पर कुछ लोग उंगलियां उठाने लग गए, उनके सेवादारों पर उंगलियां उठाने लग गए, तो लोग क्यों नहीं सामने आए? बड़े बड़े समाज के ठेकेदार बनते हैं, नेता बनते हैं, कोई सामने क्यों नहीं आया? सब मतलब ही होगी, बस मतलब ही दुनिया है। वो कोविड में खुद यहाँ पर संपन्न महाराज जी ने मंदिर के आगे, यूपी बॉर्डर में, हर जगह सब लंगर दिला, कोई भूखा ना जाए। बेकायदा उन्होंने ग्रैंड व्यू में लाखों बंदों को अपने पल्ले से बसें अरेंज करा के बिहार यूपी सबको भिजवाया। और किसी को याद नहीं रहना करना है, नहीं एक बंदे की गलत फहमी से आप लोगों को उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए। आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो? अभी लोग कहेंगे ये बात, बस हमें नहीं चाहिए। जिस हमारे में पहले है ना कि जिसने सेवा करनी है चुपचाप। अब ऐसे भी सेवादार आएंगे, रात को आएंगे चुपचाप, ये नहीं दिखाएंगे, चुपचाप आएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और करके चले जाएंगे। ऐसे भी सेवादार है, ये नहीं कोई किसी ने यहाँ पर कोई पे ले रहा कुछ, सब दिल से। साजिश करने वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन भटक गए हैं थोड़े, वो गलत नहीं है। जो अंकुश भाई है, जिसने जो ऑपरेटर है, जिन्होंने गलती कर दी, हम उनसे कहते हैं कि कल आप आइए, हंसकर अगर आप हमारे गले आप हाथ ही लगाएंगे तो हम उनको माफ कर देंगे। माफ तो करें जब सच बोले। अगर वो सच बोलकर यहाँ आके माफी मांगता है तो कोई हम बात खत्म कर देंगे, हमने बात थोड़ी बढ़ानी है। बिल्कुल सच बोले, हमने किसके कहने से करा और कौन कौन से शामिल था, बिल्कुल सच बोले। उस तो गुरु का घर है, उसे तो सबको माफ कर देना बस। तो कोई दुश्मन नहीं है हमारा, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। भगवान श्री राम का भी नारा हम लगाते हैं, वाहे गुरु का भी हम नारा लगाते हैं। हम सभी मंदिरों में जाते हैं, सभी गुरुद्वारों में जाते हैं। आप सभी लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते हाथ जोड़कर अपील करता है। रात के 11:30 बज चुके हैं, निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, इसीलिए आपको यह कवरेज दिखानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि कुछ लोगों की आंखों के सामने एक पर्दा डाल दिया गया था, एक तस्वीर डाल दी गई थी। क्योंकि हुआ क्या था हम आपको बताना चाहेंगे। जिस दिन यह मामला हुआ ना, उसी दिन शाम को एक अमृतसर का वीडियो भी वायरल हो गया। अमृतसर गोल्डन टेम्पल का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक लड़की के मुंह पर तिरंगा था और वहां पर एक सरदार जी के साथ बहस हुई। हमें नहीं पता, हम उस मामले में जाना नहीं चाहते, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया और इसके कारण ये वाला जो करनाल का मामला था, काफी लोगों ने एक यकीन सा करना शुरू कर दिया कि ऐसे लोग होते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि साजिश थी, साजिश की बू पहले दिन से आ रही थी। एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते हमने पहले भी आपको एक ईमानदारी से पूरी कवरेज दिखाई, आज भी दिखा रहे हैं और कल भी दिखाएंगे। अब क्षमा चाहेंगे, हम इस समय निर्मल कुटिया गुरुद्वारे के बाहर मौजूद है। सेवा यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, लंगर अंदर चल रहा है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए अब आप उंगली ना उठाइएगा। अगर आपको अभी भी आशंका है ऐसे सेवादारों पर, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि जितने भी गरीब, मजबूर, लाचार लोग हैं, जिनकी हड्डी टूट जाती है, जिनके नट बोल्ट लगने हैं, जिनकी रॉड लगनी है, निर्मल कुटिया उनको फ्री में उपलब्ध कराता है। निर्मल कुटिया अपनी जेब से नहीं देता। आप जैसे बहुत से ऐसे भाईचारे में लोग हैं, ऐसे बहुत से दानी सज्जन हैं जो यहाँ पर गुप्त दान कर कर चले जाते हैं। कभी यहाँ पर रसीदें नहीं काटी जाती, कभी यहाँ पर अकाउंट का हिसाब नहीं काटा जाता। हर कोई अपनी तरफ से सेवा करता है। सिर्फ आप सभी लोग भी सेवा जरूर करिए, बढ़ चढ़कर योगदान कीजिए, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे मस्जिद में। लेकिन निर्मल कुटिया
की सेवा और दूसरी संस्थाएं, हम तो चाहेंगे सनातन धर्म मंदिर हो, रघुनाथ मंदिर हो, उनके सेवादार भी इनके साथ लगे, हफ्ते में एक एक दिन ड्यूटी दें, लेकिन पहले से ज्यादा सेवा मजबूत होनी चाहिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और सरकारी अस्पताल में। क्योंकि हमने वहां पर देखा था जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनमें से काफी ऐसे अस्पतालों के दलाल थे, कमीशन खोर थे, जो कमीशनें खाते हैं, वो लोग भी उसमें शामिल थे। वो कमीशन खोरी खत्म होगी तभी हम गरीब लोगों को, गरीब लाचार लोगों को सस्ता इलाज मिलेगा, फ्री में इलाज मिलेगा। हमारी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप विश्वास कीजिएगा, अपने दिमाग से सोचिएगा। लगातार 2-3 दिन हम आपको इसकी कवरेज दिखाते रहेंगे। हमने बिल्कुल न्यूट्रल होकर, हमने बिल्कुल ईमानदारी से एक गुरुद्वारे के बाहर, एक मंदिर के बाहर खड़े होकर आपको ये लाइव कवरेज दी है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिस किसी को हमारे से कोई भी प्रश्न पूछना है, आप दिन में हमारे से कभी भी बात कर सकते हैं, हम आपको हर बात बताएंगे। और सुबह की लाइव कवरेज के लिए सुबह हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।